जय हिंद दोस्तों। रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम है न्याय और निगमन। न्याय और निगमन का भाग नंबर 4 आज स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, वही क्वेश्चन उठाया हूँ जो लगातार रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी जेईई, असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी में 4 से 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे, देख के जाएंगे, तो 100 में 100% मैं वादा रखता हूँ आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। डेली पढ़ा करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें। डेली पढ़ने वाला स्टूडेंट का कंसेप्ट हमेशा क्लियर होता है, और जो महीने में 2 दिन 3 दिन पढ़ता है उसका कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता है। दोस्तों, डेली पढ़ने से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपके सारे रूल कंठस्थ रहेंगे। आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, कि सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है, भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी कोई कहानी है, भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी कोई कहानी है। बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा, बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा, जिसकी जितनी आंख हंसे हैं उतनी पीर पुरानी है, जिसकी जितनी आंख हंसे हैं उतनी पीर पुरानी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा कृष्ण सरकार की जय। दोस्तों, आइए मैं आपको रीजनिंग के न्याय निगमन के पहले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। पहला क्वेश्चन है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। दूसरा कथन कह रहा है सभी कुत्ते सियार हैं। तीसरा कथन कह रहा है सभी सियार घोड़े हैं। आइए देखते हैं इसका फिगर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कथन फर्स्ट कहता है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। कथन सेकंड कहता है सभी कुत्ते सियार हैं। कथन थर्ड कहता है सभी सियार घोड़े हैं। अब पहला कथन देखते हैं सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गई बिल्ली। क्या हो गई बेटा, सभी बिल्लियां। क्या हो गया बेटा, ये हमारा बिल्लियां हो गई। सभी बिल्लियां क्या है बेटा, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। क्या है बेटा, ये हमारा हो गया कुत्ते। आगे क्या रहा है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी कुत्ते सियार हैं। सभी कुत्ते क्या है बेटा, सभी कुत्ते ये हो गए हमारा सियार। सभी कुत्ते सियार हैं। और तीसरा कथन क्या कह रहा है, सभी सियार घोड़े हैं। क्या कह रहा है बेटा, सभी सियार क्या है बेटा, घोड़े हैं। तो घोड़े ये हो गया घोड़े। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, अब एक बार रिपीट करा दे रहा हूं कि नीचे से ऊपर आओगे तो क्या लग जाएगा बेटा, हमने बताया था सभी लग जाएंगे। और ये ऊपर से नीचे जब जाओगे तो क्या लग जाएगा बेटा, मैंने आपको बताया था तब कुछ लग जाएंगे। देखिए, अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है सभी बिल्लियां सियार हैं। अब ये बिल्ली है और ये सियार है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए यह बात बिल्कुल सही है। यह बात बिल्कुल सही है, यानी निष्कर्ष हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है। सभी बिल्लियां सियार हैं, सियार ऊपर है, बिल्ली नीचे है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए यह निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं सही है या नहीं। कुछ घोड़े सियार हैं, कुछ घोड़े सियार हैं, कुछ घोड़े
CR है, बिल्कुल सही बात है। घोड़ा ऊपर है, CR नीचे है, इसलिए निष्कर्ष सेकंड भी सही है। आइए थर्ड निष्कर्ष देखते हैं। थर्ड कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन में दिया है फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं, इसलिए थर्ड निष्कर्ष बिल्कुल सही है। चौथा गलत है, क्योंकि चौथा कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। दोनों गलत तो है नहीं, दोनों सही हैं, इसलिए हमारा निष्कर्ष थर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए बेटा हमारा दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कथन नंबर फर्स्ट कहता है कुछ कुर्सियां टेबल हैं, कुछ कुर्सियां टेबल हैं। और कथन नंबर सेकंड क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन का, सभी टेबल कंप्यूटर हैं, सभी टेबल कंप्यूटर हैं। तीसरा कथन कह रहा है सभी कंप्यूटर बोर्ड हैं। तो इसका फिगर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, कुछ कुर्सियां टेबल हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया हमारा कुर्सियां, क्या हो गए, कुछ कुर्सियां क्या है बेटा, टेबल हैं, क्या है, टेबल हैं। आगे क्या कह रहा है, सभी टेबल कंप्यूटर हैं। सभी टेबल क्या है बेटा, सभी टेबल ये हैं, सभी टेबल कंप्यूटर हैं। सभी कंप्यूटर बोर्ड हैं, सभी कंप्यूटर क्या है बेटा, बोर्ड हैं। इधर देखिएगा फिगर डायग्राम यही बनेगा, यो इस तरह। ये हो गया हमारा क्या, ये बोर्ड हो गया, फिगर बन गए। अब देखिएगा इसका निष्कर्ष निकालते हैं। फिगर बन गया, निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ कुर्सियां बोर्ड हैं, कुछ कुर्सियां बोर्ड हैं, बिल्कुल सही बात है। कुर्सी का कुछ भाग बोर्ड से है, बोर्ड का कुछ भाग कुर्सी से है, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कुर्सियां कंप्यूटर हैं, कुछ कुर्सियां कंप्यूटर हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ कुर्सियां कंप्यूटर हैं, कुछ कुर्सियां कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कुछ भाग कुर्सी में है, कुर्सी का कुछ भाग कंप्यूटर में है। आइए बेटा थर्ड देखते हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों निकलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट सेकंड दोनों निकलते हैं, इसलिए तीसरा हमारा ऑप्शन सही है। चौथा गलत है, क्योंकि चौथा कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत। दोनों गलत तो है नहीं, दोनों सही हैं, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए बेटा हम तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन का कथन पहला कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन का कथन फर्स्ट कह रहा है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी चीनी एशियावासी होते हैं, सभी चीनी एशियावासी होते हैं। पहला कथन कह रहा है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, दूसरा कह रहा है सभी चीनी एशियावासी होते हैं। अब इसका फिगर डायग्राम यही बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है सभी एशियावासी, अब ये हमारा एशियावासी है। सभी एशियावासी क्या है बेटा, सभी एशियावासी बुद्धिमान है, क्या है, बुद्धिमान है। आगे क्या कह रहा है, सभी चीनी, ध्यान दीजिएगा, सभी चीनी एशियावासी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी चीनी एशियावासी हैं, तो चीनी बीच में बन जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एशियावासी, और बीच में क्या हो जाएगा, चीनी। इस तरह डायग्राम बनेगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कैसे सॉल्व होगा। कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं। अब देखिए चीनी ये है, बुद्धिमान ये है, नीचे से ऊपर जाएगा तो सभी लगेगा। अब कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। इधर आइए बेटा, दूसरा देखिए सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि बुद्धिमान ऊपर है, चीनी नीचे है, कुछ का नियम लगेगा। तीसरा देखते हैं सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चौथा देखते हैं कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्यों, तीसरा निकला नहीं है क्या,
इसलिए हमारा तीसरा निष्कर्ष सही है। तीसरा निष्कर्ष सही है। मैंने पहले बताया था नीचे से जब ऊपर जाएंगे सभी लगेगा, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ लगेगा। दोस्तों एक बार पुनः देखते हैं, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, तो हमने एशियावासी बना दिया, इसके ऊपर बुद्धिमान बना दिया, लेकिन दूसरा कथन घुमा दिया है, सभी चीनी एशियावासी हैं, तो अब एशियावासी के बीच में एक डायग्राम बनेगा, वो क्या हो जाएगा, चीनी का। अब चीनी नीचे है, बुद्धिमान ऊपर है, यहीं से आप निष्कर्ष निकाल लीजिएगा। कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, अब चीनी नीचे है, बुद्धिमान ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो सभी लगेगा, लेकिन ये कुछ कह रहा है, बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, अब सभी बुद्धिमान ऊपर है, चीनी नीचे, कुछ लगेगा, लेकिन सभी कह रहा है, इसलिए दूसरा भी निष्कर्ष गलत। तीसरा देखिए, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, चीनी नीचे है, बुद्धिमान ऊपर है, नीचे से ऊपर जा रहा है, सभी लगेगा, जी हाँ बिल्कुल, तीसरा बिल्कुल सही निष्कर्ष है। चौथा है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्यों, तीसरा नहीं निकला है क्या, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब इधर देखिएगा तीसरा, चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कथन नंबर फर्स्ट कहता है सभी आदमी कलाकार हैं। सभी आदमी क्या है बेटा, कलाकार हैं। इधर देखिएगा, यही बना दे रहा हूं, सभी ये आदमी है, सभी आदमी कलाकार हैं, तो ये हो गया हमारा कलाकार। कोई भी कलाकार औरत नहीं है, ये हो गए हमारे औरत। कोई भी कलाकार औरत नहीं है। ये देखिए, ये वाला फिगर हमारे पहले क्वेश्चन क्या है, ये वाला फिगर जो है हमारे दूसरे क्वेश्चन का है, ये वाला क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन का है, ये वाला फिगर, और ये वाला फिगर हमारा चौथे क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा। ये फिगर डायग्राम में दोनों बन गए, दोनों फिगर डायग्राम किसके हैं, चौथे का है। अब हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। कुछ आदमी, देखिए, कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत नहीं है। इधर देखिएगा, कुछ आदमी औरत नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, कोई आदमी औरत नहीं है, कोई आदमी औरत नहीं है। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है, कुछ आदमी औरत नहीं है। आदमी और औरत में कुछ का रिलेशन कहाँ है भाई, बिल्कुल गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कोई आदमी औरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आदमी और औरत में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ आदमी औरत हैं, कुछ आदमी औरत हैं, कुछ आदमी औरत हैं, गलत बात है, कुछ आदमी औरत हैं, गलत निष्कर्ष है। चौथा देखिएगा, कुछ औरत आदमी नहीं है, कुछ औरत है, कुछ औरत आदमी नहीं है, बिल्कुल गलत आंसर है। इसलिए कोई आदमी औरत नहीं है, निष्कर्ष हमारा सेकंड निकलता है, यानी इसका निष्कर्ष कौन सा सही होगा, सेकंड होगा, कोई आदमी औरत नहीं है, कोई आदमी औरत नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, कुछ आदमी औरत नहीं है। आदमी और औरत में कुछ का रिलेशन कहाँ है, कुछ आदमी औरत है, आदमी औरत का तो कोई नहीं का इसमें रिलेशन है, कुछ का तो है ही। चौथा क्या कह रहा है, कुछ औरत आदमी नहीं है। औरत और आदमी में कुछ का कहाँ रिलेशन है भाई, कुछ का रिलेशन तो है नहीं, कुछ का रिलेशन तो है नहीं, तो फिर आगे देखना है, कुछ पीछे से नहीं मतलब। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड निष्कर्ष सही है, सेकंड निष्कर्ष सही है। दोस्तों मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में मैं वादा रखता हूं आपको 100 में 100% सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।